सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक और चैप्टर जो कि यहाँ पे फोर्स एंड प्रेशर जो कि रहने वाला है यहाँ पे एएमयू 9th एंट्रेंस के लिए। और इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में और सेकंड में हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। और अभी तक आपने अगर पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो जल्दी से आके उनको भी देखिए और उनके हमने क्वेश्चंस करा रखे हैं। जैसे ही चैप्टर भी खत्म हो जाएगा तो इसके भी हम क्वेश्चंस लेके आएंगे आप सभी के लिए। और अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताते जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बिना देरी करते हुए। सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पे फोर्स और प्रेशर। हम इस लेक्चर में बस फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फोर्स होती क्या है, तो यहाँ पे अगर हम सपोज कर लें कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने यहाँ से क्या किया, पुश किया। पुश का मतलब यहाँ से दूर भेज दिया और पुल किया तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास में आ जाएगा। तो वही क्या होती है, सिंपली फोर्स होती है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं। और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन फोर्स, क्योंकि एक सर्टेन डायरेक्शन में भी तो होगी। जैसे कि यहां से जब हमने इधर की तरफ यहाँ पे पुश किया तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई, पुल हमने इस डायरेक्शन में किया है। तो एक जब पुश और पुल करते हैं किसी डायरेक्शन में उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन फोर्स। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फोर्स। अब पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोर्स। द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड, जिस डायरेक्शन में उसको पुल और पुश करते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन फोर्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो रस्सी है उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ। जब अपनी तरफ हम खींचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पुल। क्या बोलेंगे इसको, पुल। और अगर हम क्या कर रहे हैं, इस डोर को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पुश। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, पुश। तो इसको याद रखना, पुश और पुल होता क्या है। आगे देखते हैं। देखो जो फोर्स है वो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज होती है। कहीं ना कहीं हम पूरे दिन में फोर्स का यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, मतलब डोर को ओपन क्लोज करना तो वो भी फोर्स होती है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने ये पेन को उठा रखा है तो लिफ्टिंग, इसमें भी एक फोर्स लग रही है, लेकिन बहुत कम लग रही है, लेकिन लग जरूर रही है। ठीक है, स्ट्रेचिंग में, ट्विस्टिंग में, जैसे पेपर की तुम बॉल बना दो तो उसको ट्विस्ट ही तो करना होता है। प्रेसिंग में, तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग चीजें जो फिर अलग अलग जो हम काम करते हैं कहीं ना कहीं फोर्स जो है वो जरूर लग रही होती है। ठीक है, अ फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी पुश। पुश का मतलब यहाँ पे किक कर रहे हैं हम, क्या, किसको, फुटबॉल को। अगर यहाँ फुटबॉल रखी है, उसको अगर कोई क्या करे, यहाँ पे किक करे, तो किक करेगा तो फुटबॉल दूर चली जाएगी, तो उसने क्या किया, पुश किया। ठीक है, अ फोर्स व्हेन वी पुल अ डोर, जब हम डोर को क्या करते हैं, पुल करते हैं, तो उसमें भी फोर्स लगी हुई होती है। तो इसका याद रखना। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेपर को हम क्या कर देते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पे पेपर को बॉल बना देते हैं एक तरीके से फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे और क्या दे रखा है यहाँ पे, फोर्स ड्यू टू एन इंटरेक्शन। देखो किसी के साथ जब इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जब तुम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो तो वहां पे एक फोर्स लगती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब कॉन्टैक्ट में होते हैं तब फोर्स अप्लाई होती है। तो यहाँ पे क्या है, एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। देखो अगर कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पे कोई, ठीक है, ह्यूमन मान लो, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इससे पुश कर रहा है, तो पुश कर रहा है तो ये फिजिकली कांटेक्ट में होगा उस ऑब्जेक्ट के, तभी यहाँ पे फोर्स जो है इंटरेक्शन के कारण लगती है। एग्जाम्पल, दो बॉयज हैं, वो क्या कर रहे हैं, आर इंटरेक्ट बिटवीन एंड अप्लाइंग ईच अदर बाय पुशिंग अदर। देखो क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अगर दो लड़की क्या है आपस में लड़ रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे और क्या होंगे, ये कांटेक्ट में होंगे वो। ठीक है, इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई होती है। आगे देखते हैं, आगे क्या, फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में मतलब यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है वो होता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसको स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, क्वांटिटी बोल सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो स्ट्रेंथ होती है या क्वांटिटी होती है, कितनी फोर्स अप्लाई हुई है, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, यहाँ पे न्यूटन होती है। फोर्स की एसआई यूनिट याद रखना क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई या फिर 1 न्यूटन फोर्स चाहिए रहती है अगर हम किसी भी 1 kg मास को अगर क्या करना है, उसको 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलाना है या फिर मूव कराना, तो उसके लिए 1 न्यूटन की फोर्स चाहिए हमें। ठीक है, तो इस बात को भी क्या करना, याद रख लेना, क्योंकि जो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं ऐसे यूनिट पे आ जाते हैं क्या होती है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहाँ पे फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती है। अब यहाँ पे तीन तरह के केस आते हैं। अब तीन तरह के यहाँ पे देखो, वैसे तो मेनली 2 केसेस दे रखे होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 केसेस दे रखे हैं, लेकिन तीन तरह के केसेस होते हैं। अगर देखो यहाँ पे सपोज कर लो एक बॉक्स है, हम इसको इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं और यहाँ पे 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इधर मूव कर रहा है, और हमने क्या किया, इसी डायरेक्शन में हमने 5 न्यूटन की फोर्स और लगा दी। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगी तो उसमें क्या हो जाता है, सम हो जाता है इन दोनों का फोर्सेस का सम हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितनी आएगी यहाँ पे, 10 न्यूटन। कितनी आ जाएगी, 10 न्यूटन आ जाएगी। ये किसमें, पहला केस है जिसमें डायरेक्शन सेम रहती है, जिसमें मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट और उसी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और दूसरे केस में देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड केस दे रखा है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, नेट फोर्स का क्या आता है यहाँ पे, डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। मतलब फोर्स ए फोर्स बी में क्या है, डिफरेंस कर दोगे तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगी। सपोज करते हैं यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए अगेन एक बॉक्स ले लेते हैं। अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स से, ठीक है, कितने, 10 न्यूटन। और मैं इसको किधर की तरफ खींचना चाह रहा हूँ, यहाँ पे पीछे की तरफ खींचना चाह रहा हूँ, और कितने न्यूटन की फोर्स से खींच रहा हूँ, यहाँ पे 5 न्यूटन की फोर्स से। तो जाएगा तो आगे, लेकिन क्या होगा, इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स निकल के आएगी उसमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन। मतलब कि कितना आएगा, यहाँ पे 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही होगी, नेट फोर्स। ये क्या होगा, नेट फोर्स। और ये जो है वो सेकंड केस देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें थर्ड केस की, अभी जो थ्योरी है वो अभी हम पढ़ लेंगे, पहले थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या होता है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर से हमने किसकी, 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, और इधर से हमने 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की। जब इक्वल फोर्सेस होती हैं, क्या होता है यहाँ पे, इक्वल फोर्सेस, हम इक्वल फोर्सेस लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन से, तो नेट फोर्स जो है वो हमेशा 0 निकल के आता है। जैसे कि यहाँ पे नेट फोर्स अगर हम निकालें, नेट फोर्स जो है यहाँ पे 5 माइनस 5, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस होगा और इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं, तो यहाँ कितना आएगा, 0 न्यूटन, ठीक है। वैसे न्यूटन लगाएंगे नहीं क्योंकि 0 है यहाँ पे, तो 0 जो है वो फोर्स निकल के आती है, नेट फोर्स, ठीक है। जब इक्वल एंड अपोजिट क्या होते हैं, यहाँ पे फोर्सेस लग रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, ये वाला भी बता दिया था। अब इसमें देखो, इफ टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या है वो, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, ठीक है, और एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो फोर्स निकल के आएगी वो निल फोर्स होगी। क्या होगी, निल फोर्स। और जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर दो मैन क्या कर रहे हैं, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को इक्वल अमाउंट की फोर्स लगा के मूव कर रहे हैं, तो वो कहीं पे भी मूव नहीं होगा। जब यहाँ पे 5-5 न्यूटन की फोर्स लगी थी, तो ये ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं रहेगा, कहीं मूव नहीं करेगा, इस बात का याद रखना। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये क्या है, फॉर्मूला। अब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला दे रखा है, अगर आपको कभी भी फोर्स निकालनी है तो ये क्या है, एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स, ठीक है, एम यहाँ पे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये जो है एसिलरेशन, ठीक है, क्या है यहाँ पे, एसिलरेशन, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो भी यहाँ पे एसिलरेशन लगता है वो। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फोर्स को निकाल सकते हैं कि कितनी फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रही है, जब हमें एसिलरेशन और मास पता होगा तो, ठीक है। और इसको मिठाई के डिब्बे में पैक कर दीजिए, क्योंकि इस पे अगर क्वेश्चन आया तो आप इजीली कर सकते हैं हम, और इस टॉपिक के ऊपर भी हम क्वेश्चंस लेके आएंगे कि कितना यहाँ पे होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको फोर्स अप्लाई करा के मूव करा देंगे, ठीक है। क्या होता है, फोर्स अप्लाई करा के हम क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ से कोई भागती हुई कोई चीज आ रही है, ठीक है, और उसको हम फोर्स अप्लाई करा के हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, और हम उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। अगर जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दी तो क्या हो जाएगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो स्पीड कम हो जाएगी। तो हमें ये देखने के लिए मिलता है। हम मूविंग डायरेक्शन की क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट की हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मान लो सपोज कर लो इधर से कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है इधर की तरफ, मेरी तरफ, और मैंने किधर भेज दिया, इस डायरेक्शन में भेज दिया,
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हॉकी और फुटबॉल में होता है, हम बॉल्स की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है। और फोर्स अप्लाई करके हम यहाँ पे शेप और साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, देखो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो बुक है इसका जो शेप है वो क्या है, यहाँ पे क्यूबॉइड है। अगर हमने क्या कर दिया, इसको फोर्स अप्लाई की और अप्लाई करने के बाद इसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। शेप चेंज हो गया, जो क्यूबॉइड है वो तो नहीं रहा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा और होलो सिलेंड्रिकल हो जाएगा। तो हम फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्स की। तो दो तरह की फोर्सेस होती हैं यहाँ पे, ठीक है। एक क्या होते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट, दूसरी नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट जो होंगी जो फिजिकली टच कर सकते हैं या फिर फिजिकली जो है यहाँ पे क्या होता है, टच में होते हैं, फिजिकली टच में, और यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट में नहीं होते, नॉट फिजिकली कॉन्टैक्ट, ठीक है, नॉट फिजिकली कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कोई भी फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होता, मतलब कि एक डिस्टेंस से क्या होता है, ये जो फोर्स है वो अप्लाई हो जाती है। यहाँ पे फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं, यहाँ पे फिजिकली कॉन्टैक्ट होता है। अब हम आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से फोर्सेस आते हैं। जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं उसमें सबसे पहले आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो तुम्हारी मसल्स के द्वारा लग रही हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है जो बॉडी बिल्डर हो वही फोर्स अप्लाई करते हैं मस्कुलर फोर्स, आम आदमी भी ऐसे नॉर्मल वही फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इस पेन को उठाने के लिए भी हमें मस्कुलर फोर्स की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा ये पेन जो है वो यहां से उठ के डायरेक्ट दूसरी जगह पे चला जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, ये उठाना पड़ेगा अपनी मसल्स का यूज करके, चाहे थोड़ी सी फोर्स लगे लेकिन लगेगी जरूर। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये बेचारा जो है अपनी जीएफ से, ठीक है, वैसे तो आपकी होगी नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी जो भी है, ठीक है, सपोज कर लो, मान लो, इमेजिन कर लो कि ये क्या कर रही है, इसके ऊपर फोर्स जो है वो लगा रही है। और कौन सी फोर्स है, ये मस्कुलर फोर्स जो कि मसल्स के द्वारा लगती है। जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, वेट लिफ्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, मसल्स का यूज करते हैं वेट को उठाने के लिए। मस्कुलर फोर्स हैज पुल द कार्ट्स, जो बुल कार्ट्स होते हैं या फिर बैलगाड़ी जो होते हैं, जो बैल क्या करता है अपने मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं उस गाड़ी को खींचने के लिए, और ये इसको खींचने के लिए क्या कर रही है, यहाँ पे मसल्स का यूज कर रही है। तो ये भी मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, यहाँ पे मोशन को अपोज करती है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करेगी। जैसे कि यहाँ पे ये जो है इसको खींच के लेके जा रहा है, ठीक है, खींच के लेके जा रहा है मतलब कि ये किसी और के साथ जा रही होगी तो इसको जाने नहीं देगा, ठीक है, जाने नहीं दूंगा तुझे, इस तरीके से। तो इसको क्या करेगा, अपने पास रखना चाहेगा। तो इसके मोशन को जब अपोज करेगा वो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है जो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, और ये किसमें होंगे, कांटेक्ट में। इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कि हम पुश करते हैं एक हैवी बॉक्स को किसके ऊपर से, फ्लोर के ऊपर से, तो डिफिकल्ट होता है, और फ्रिक्शन नहीं होता इजीली मूव कर जाता। उसी तरीके से अगर यहाँ पे ये लड़का नहीं होता तो ये कहीं और चली जाती। तो समझने वाले समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है बस पढ़ाई के लिए है, एग्जाम्पल्स के लिए है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस कीजिए बस। और देखो यहाँ पे फ्रिक्शन के एग्जांपल देते हैं। देखो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इसी तरीके से एक जगह मूव कर रहे होते हैं। अब इसको देखो चालाक को, ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है, स्लाइड करते हुए जा रहा है, ठीक है। इसको पता है कि साइंस कैसे लगती है, फ्रिक्शन कैसे कम होता है, कैसे ज्यादा लगता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम देखते हैं इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो जो मस्कुलर और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स थे वो कॉन्टैक्ट थे, मतलब कि एक दूसरे के साथ क्या थे, ये रिलेशन में थे, मतलब वैसे नहीं फिजिकली टच में थे, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि एक डिस्टेंस के बाद से लग जाती हैं। किससे लगती हैं, एक डिस्टेंस से लगती हैं। अ फोर्स विच कैन एक्सर्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, बिना किसी टच के, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के साथ टच में नहीं होते फिर भी इनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, एक फोर्स लग रही होती है, जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस वाले वो कर सकते हैं, ठीक है, तो उनका कंट्रोल तो होता है उनके ऊपर, फोर्स लगती है लेकिन दूर से लगती है। अब रिलेट कर सकते हैं बहुत सारे अगर किसी का होगा तो, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के वो है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स।
मैग्नेटिक फोर्स मतलब कि कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब वो अट्रैक्ट जो है वो कोई भी कर सकता है, लड़का या लड़की, या फिर भाई गधो, यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ मैग्नेट के बारे में हो रही है। जब मैग्नेटिक फोर्स है तो यहाँ पे क्या दे रखा है, द फोर्स एक्सर्ट बाय मैग्नेट। जो फोर्स मैग्नेट के द्वारा लगती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और ये किस में होता है, ये देखो यहाँ पे मैग्नेट जो होती है उसमें दो पोल्स होते हैं। जैसे ह्यूमन जो होते हैं उसमें भी तो दो तरह के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो इसी तरीके से जो मैग्नेट होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं। अगर हम मैग्नेट बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल और एक यहाँ पे साउथ पोल। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं मतलब कि अपोजिट, मेल फीमेल, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे कि नॉर्थ और साउथ, जो अपोजिट पोल होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं। देयर इज मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अनलाइक पोल्स में से। किसमें, अनलाइक पोल्स में। तो यहाँ पे जो लड़का और लड़की होगा उसमें भी तो अट्रैक्शन होता है, और मैग्नेटिक फोर्स में भी अपोजिट होते हैं तो वहां पे भी अट्रैक्शन होगा। और जो लाइक पोल्स होते हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पे रिपल्शन होता है, जो एक जैसे पोल होंगे, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ। ठीक है, जैसे कि लड़का और लड़का जो है वो उस तरीके से रिलेशन में नहीं आ सकते, तो इसको याद रखना बस। आगे देखते हैं हम, जैसे कि ये, इसमें बहुत अच्छा आपके लिए समझ में आएगा। देखो इसमें क्या दे रखा है कि ये जो लड़की है वो क्या कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक को हम क्या मान लें यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, बस इस अट्रैक्शन से बचना है। तो यहाँ पे आपको बस मन के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है, मतलब कि अट्रैक्ट करना चाहेगी लेकिन आपको अट्रैक्शन से दूर रहना है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या होते हैं, फोर्स अप्लाई होती है। जैसे कि आपने बचपन में वो कॉम्बो वाला तो खेल खेला हुआ, या स्केल वाला, कि स्केल को हेयर के साथ रब करते हैं और छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं। उसमें साइंस होती है और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं उससे जो फोर्स लगती है। एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट कैन exert an electrostatic force on uncharged object। एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, ये किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आ गया तो इसके जो हेयर हैं उसमें चार्जेस प्रोड्यूस हो गए हैं। और अगर हम देखें, देखो एक यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये क्या है यहाँ पे चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या है यहाँ पे चार्ज, और दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट, क्या लेते हैं यहाँ पे, अनचार्ज। ठीक है, जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट के क्या होता है, यहाँ पे फोर्स लगाता है। इसको क्या करेगा, यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है, और वो फोर्स जो होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने के लिए मिलेगी। आगे देखते हैं और क्या क्या दे रखा था उसमें। जब हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लास्टिक कॉम्स को, ठीक है, रब करते हैं हेयर्स के साथ, ड्राई हेयर्स के साथ, तो वो क्या करने लगता है, उसमें देखो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं और वो पेपर के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उसको अट्रैक्ट करता। तो अट्रैक्ट किस वजह से करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। तो इसको याद रखना, क्योंकि पेपर के जो पीसेस होते हैं वो अनचार्ज होते हैं और जो प्लास्टिक का कॉम्ब होगा या फिर अगर हम बात करें स्केल होगा वो चार्ज रहेगा। आगे देखते हैं और क्या दे रखा है यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक चार्ज आर टू टाइप। दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये डेवलप कैसे होते हैं, अगर हम क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट को रब करें तो हमारे जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, एक में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, एक में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, दो तरीके के चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास बेसिकली चार्ज हो, क्या हो यहाँ पे, चार्ज हो, तो वो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाता है। और वो कौन से होते हैं ऑब्जेक्ट, जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसको याद रखना, और चार्जेस याद रखना कि कौन कौन से चार्जेस होते हैं। आगे देखते हैं और भी दे रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम यूज करते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम यूज करते हैं कि यहाँ से जो भी एयर जाएगी उसके यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट कर देते हैं। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं,
और जो एयर है वो क्या होती है, यहाँ से चली जाती है प्योर एयर। तो यहाँ पे जो एयर पॉल्यूशन उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज यूज टू रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन बाय रिमूविंग डस्ट, डस्ट को रिमूव करके, स्मोक और फ्लाई ऐश को, फ्लाई ऐश मतलब राख जो होती है उसको कम करके, ठीक है, जो चिमनीज वगैरह जो फैक्ट्रीज वगैरह में से निकलती है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हो गया। देखो अब आता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये तो आपने सुना होगा कि न्यूटन चाचा के ऊपर क्या था, एक सेब गिरा तो उनने बता दिया कि यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से गिरता है। अगर पूरा पेड़ गिर जाता तो बात ही खत्म हो जाती, हमें पढ़ना ही नहीं पड़ता। लेकिन अब वो बात अलग है कि सेब गिरा है तो हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यूटन जी ने या फिर न्यूटन चाचा ने क्या बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो यूनिवर्स में, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, यहाँ पे उसके ऊपर फोर्स लगाता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है कुछ फोर्स के साथ, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो फोर्स अप्लाई करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। बिना मास के यहाँ पे ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो नहीं लगेगी। द पुल एक्सर्ट बाय पजेसिंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जो पुल एक्सर्ट होता है वो उसके मास की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे देखते हैं और क्या यहाँ पे, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ विच होल्ड द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो सन और अर्थ के बीच में दोनों में फोर्स लग रही होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी हुई होती है। तो सन क्या करता है, अर्थ को उसके ऑर्बिट में यहाँ पे रिवॉल्व करने में, रखने में मदद करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। सन की अपनी और ग्रेविटी, अर्थ की अपनी ग्रेविटी, और सन बड़ा है तो उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो ये क्या करते हैं अपने पास अट्रैक्ट करके रखते हैं, होल्ड करके रखता है, वरना कहीं और चला जाता है अर्थ जो है। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, द फोर्स विद विच द अर्थ पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करता है अर्थ अपनी तरफ खींचता है, वो किसकी वजह से खींचता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। और हम क्या बोल सकते हैं इसको, ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि इसको हम क्या करें ऊपर फेंके तो बार बार नीचे आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर फेंकते हैं वो बार बार नीचे आता है, वो ग्रेविटी की वजह से ही आता है। तो इस लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगला जो भी लेक्चर होगा उसमें हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताते जाना। आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर आपको इसी तरीके से एएमयू की तैयारी करनी है तो हमारे इस चैनल एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो हमारे न्यू एरा क्लासेस 2.0 को, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हमारे 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप इस पे जाकर विजिट कर सकते हैं, तो वहां पे आपके लिए आए दिन कुछ ना कुछ कंटेंट आता रहता है। अगर आपकी क्वेरी है कोई भी तो इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। और आपको एएमयू का फ्री कंटेंट चाहिए तो इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, जहां पे सारा का सारा फ्री मटेरियल आपके लिए अवेलेबल रहेगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और जाते जाते एक काम जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करते जाना। आप कमेंट करते हुए जरूर जाना कि नेक्स्ट लेक्चर आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो हम उस पर आपके लिए लेके आएंगे। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।